Varun, this is for you. आप 88 की उम्र में एंटरप्रेन्योर बने। हाँ, आपको बिल्कुल, है ना? बिल्कुल। एक बड़ी सी स्माइल हो जाए पहले तो। रोहन के मन में बहुत कुछ फुल वॉल्यूम पे चलता था, पर जुबान पे आते आते सब म्यूट हो जाता था। लोग इंट्रोवर्ट होते हैं, वो महा कैटेगरी का इंट्रोवर्ट था। पर उसका एक दोस्त था, पीयूष, जिसके सामने वो खुल के एक्सट्रोवर्ट था। रोहन के अंदर जोक्स का एक पिटारा था, जिसका शायद उसको खुद भी कोई अंदाजा नहीं था। पर उस एक्सक्लूसिव शो की स्क्रीनिंग पीयूष के लिए कई बार हुई थी। कॉलेज फेस्ट में पीयूष मेन कैरेक्टर एनर्जी के साथ कई कॉम्पिटिशन्स में पार्ट ले रहा था और रोहन उसका नंबर 1 सपोर्टर बन के ऑडियंस में। अगला कॉम्पिटिशन स्टैंड अप कॉमेडी का था और पीयूष को करिकुलर एक्टिविटीज का सरदार जिसमें पार्ट न ले, ऐसा हो सकता था। रोहन पीयूष के साथ बैठा उसकी टर्न का वेट कर रहा था। पीयूष की टर्न आने के लिए रोहन उत्सुकता से उसके लिए चीयर करने के लिए रेडी था। पर फिर अनाउंसमेंट हुई, नेक्स्ट पार्टिसिपेंट रोहन, प्लीज कम ऑन स्टेज। रोहन ने पीयूष को देखा और वो थम सा गया। स्पॉटलाइट रोहन पे आ गई और उसे स्टेज पे बुलाने के लिए होस्ट ने फिर से पुकार लगाई। और ऑब्वियसली हमारा इंट्रोवर्ट नो भी नहीं बोल पा रहा था। पीयूष ने जोर से गो रोहन चिल्लाया। रोहन स्टेज पे पहुंचा। उसके सामने उसका सबसे बड़ा डर और मौका दोनों था। उसने सामने देखा और ऑडियंस में उसकी नजर पीयूष पे पड़ी, उसका इकलौता चीयरलीडर। खुद तो वो कभी इस कंपटीशन में अपना नाम नहीं लिख पाता, पर कहते हैं ना, कुछ दोस्त आपको आपसे भी ज्यादा जानते हैं। पहले जोक पे ही तालियां बजी। रोहन का कॉन्फिडेंस और परफॉर्मेंस दोनों ही हिट हो गई। एक दोस्त ने उसे उसके पैशन से मिलवाया। वो कहते हैं ना, कभी कभी आप अपनी डेस्टिनी तक पहुंचने का सफर तय करते हो और कभी कभी डेस्टिनी किसी जरिए से आप तक पहुंच जाती है। रोहन आज स्टैंड अप कॉमिक है। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है। एक इंट्रोवर्ट को स्टेज से मोहब्बत हो सकती है। डेस्टिनी, what you are seeking is seeking you too. Welcome to a very special episode of किस्से विद कोपल, जहां हम सुनते हैं किस्से ख्वाबों के, जज्बातों के, ठहाकों के और बहुत सारी यादों के। आज हमारे साथ दो बहुत स्पेशल गेस्ट्स मौजूद हैं। जी हाँ, आज एक नहीं, दो गेस्ट्स हैं। And I'm so nervous and excited to have them here with me. सबसे पहले I would like to introduce the first guest, जो कि एक बहुत acclaimed filmmaker हैं, one of my personal favorites. वो ऐसी फिल्में बनाते हैं जो कि socially relevant होती हैं, बहुत ही important मुद्दों पे films बनाते हैं. He's a national award winner and I am so honored to have you here, Hansal sir. And with him we have a towering personality without heels also. आज ये पूरा शो बैठ के होने वाला है, मैं तो नहीं खड़े होने वाली हूँ उनके बगल में. She is somebody who is super talented. She's got everything going for her. She has the skills, she has the look, she has the dance moves, and she also has an incredible sense of humor. And अगर आपको इस बात पे भरोसा नहीं ना, प्लीज उनके जाके Instagram पे रील्स देखो. They're so funny. And we have Karishma Tanna in the house. Thank you, Kopal. Welcome, welcome. I am genuinely very nervous and excited क्योंकि आप कहानियाँ बनाते हैं, आप किरदार और कहानियाँ निभाते हो, और मेरे लास्ट 6 साल सिर्फ कहानियाँ सुनने में निकले हैं. So it's very exciting to have both of you over here. And आज जो हम करने वाले हैं, it's very special. There's a box kept right in the middle. It's called किस्सों का बॉक्स. एक पिटारा है जिसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स हैं जो आपको अपनी लाइफ में किसी चीज़ की याद दिलाएंगे. आप बस एक बार उस पिटारे को खोलिए
जो भी आपको याद आए, you can just pick objects. There's a newspaper, there's a diary, there's a time turner. By the way, ये हमारे बीच में आज बम्बईया लोग आए हैं और हम कटिंग चाय नहीं सर्व करेंगे, कोई बात है? Excuse me, please, where is our cutting चाय? अरे क्या बात है? दूध ये लो मैम आपके लिए दूध, क्योंकि आप नागिन का रोल प्ले कर रहे हो। और ये सर आपके लिए चाय। और बाय द वे मैंने ट्रेलर भी देखा शो का, इसका बहुत सिग्निफिकेंस है कटिंग चाय का, बहुत सारी मीटिंग्स हुई हैं। बेसिकली मैं एक्टिंग कर रही थी क्योंकि मैं दूध नहीं पीती हूँ, तो मैंने खाली पकड़ा हुआ था और थोड़ा सा सिप ले रही थी। मुझे वो दूध वाली चाय पसंद ही नहीं है, बट क्योंकि मैं कैरेक्टर में थी मैं पी लेती थी। सर आप पीते हैं चाय? चाय पीता हूँ, कम पीने की कोशिश कर रहा हूँ। मुझे चाय पी के ना मुझे नींद आने लगती है। ये उल्टा है। उल्टा हो जाता है मेरे साथ, इसलिए फिल्में भी वैसी टेढ़ी बनाते हैं। पर सर उससे याद आया कि आप फिल्में टेढ़ी बनाते हैं, हाउ डू यू पिक योर टॉपिक्स? मुझे पता था यही ऑब्जेक्ट उठाया जाएगा। ये इसलिए उठाया क्योंकि अखबार was the place where I used to get my stories from since I was a child. मतलब I would read, और मतलब मैं हमेशा ना as a kid I used to go to the crime page. क्राइम पेज पे जाता था क्योंकि मतलब ना वो मर्डर मिस्ट्री का फीलिंग आता है, तो उस वक्त तो मतलब थ्रिलिंग लगता था। धीरे धीरे से यू रियलाइज कि मतलब दिस इज हैपनिंग टू रियल पीपल, इट्स हैपनिंग विद पीपल दैट आर सीमिंगली वेरी नॉर्मल। एंड व्हेन आई बिकेम अ फिल्म मेकर आई स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि ये इन लोगों के साथ हो क्या जाता है, ऐसे क्यों होता है। एंड उन सवालों के जवाब मैं पिछले 25 साल से ढूंढ रहा हूँ। मिलना शुरू हुए? जवाब तो मतलब शायद कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन सवाल पूछना एज अ फिल्म मेकर मैं मानता हूँ सवाल पूछना मेरा काम है। जवाब बहुत सारे होते हैं, डिपेंड करता है आप कौन सा जवाब ढूंढना चाहते हैं और किस जवाब को लेकर आप अपनी जिंदगी बिताना चाहते हैं। स्टोरी टेलर इज लाइक अ चाइल्ड लुकिंग फॉर आंसर्स, अ क्यूरियस चाइल्ड लुकिंग फॉर आंसर्स। वो एक तरीके से मतलब साइंटिस्ट ही है कि वो ना इज ट्राइंग वेज टू क्रिएट द नेक्स्ट क्योर फॉर कैंसर। वाओ, व्हिच ऑब्जेक्ट डू वी वांट टू पिक नेक्स्ट? कौन सा ऑब्जेक्ट है? आई कैन सी अ कैमरा, आई कैन सी दिस ऑल्सो। मैं एथलीट हुआ करती थी मेरे स्कूल में, सो आई थिंक फ्रॉम 2nd स्टैंडर्ड टिल अबाउट 10th स्टैंडर्ड मुझे ये मिलता रहा था, बिकॉज मुझे स्पोर्ट्स में बहुत दिलचस्पी थी एंड मुझे लगा था माई मदर थॉट कि मैं स्पोर्ट्स में ही मेरा करियर बनाने वाली हूँ। आई यूज्ड टू रन, शॉट पुट, जो भी हो सब में फर्स्ट आती थी मैं। एंड बस 10th स्टैंडर्ड के बाद आई थिंक वो जो पैशन था वो भी खत्म हो गया। But with this, I remember holding this and clicking pictures in every year of the school. So it was fun. अब टेबल टर्न हो गया, उसने उसके पीछे भागने वाले मर्दों को एथलीट बना दिया। पर ये तो हो गई अचीवमेंट स्टोरीज। कोई फेलियर की स्टोरीज से याद आती है? No, I would not say failure. I would say dejection बहुत मिला है। Failure आज तक touchwood मैंने face नहीं किया, but dejection in terms of my work I've faced, जो मुझे काम रियली चाहिए था वो मुझे बहुत स्ट्रगल के बाद मिला है, या तो अलग तरीके से मिला है। तो आई हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ डिजेक्शन फॉर स्टूपिड रीजंस, हाइट, टीवी, तो दैट वे आई हैव फेस्ड डिजेक्शन, बट आई वुड से नॉट फेलियर। That's lovely. But how did this happen? I want to know, sir. कि आप We are not seeing each other. Hey, listen, we all know, we all saw that entry. Since you've entered, ना मेरे दिमाग में वही चल रहा है। मेरे लिए सजना। वो मेरा आइडिया था, by the way. Oh yeah. Totally. And I also got married like 3 months back, and that reel used to keep popping up. Really? As an entry reel, there I used to be like, "Acha, okay, should I also dance and and come in?" But I played an audio, अच्छा. so I copied you a little bit. Wow. I like it. In fact, it's an. You inspired me for that. Thank you. शादी हुए बहुत टाइम हो गया। कौन सी शादी? आप बताओ सर, आप बताओ। हम 18 साल से एक साथ में हैं, हमारे बच्चे मतलब 17 साल के हो गए। जैसे मतलब लगता है कि थोड़ा मतलब कुछ नया करना चाहिए, कुछ ऐसा कर लेते, शादी कर लेते। अब मतलब हमने सोचा है कुछ सालों बाद जब बोर हो जाएंगे तो वो कुछ हम लोग वाउज अपने रिन्यू कर लेंगे। प्यार जो है
वो हमेशा फ्रेश होना चाहिए, should be fresh like fresh new blooming rose. Everything sir is saying is so poetic. मतलब वो क्या होता है कि मैंने ना बहुत सी हैवी लंच किया है. I was just gonna say that, but मैं confused थी कि मैं बोलूं. But Karishma, yours too is taza only. अभी 1.5 साल ही हुआ है शादी को. She got married when we were shooting school, and she came back with Mehndi on her. हमने थोड़ा सा शूट कर लिया था, फिर ब्रेक लिया, फिर शादी की, और फिर मैंने बोला था सर को, सर आई ओनली पुट 1 राउंड एंड ऑल. बट जैसे ही मैं बैठी एंड आई एम लाइक, अरे यार आई एम ओनली गेटिंग मैरिड वंस, तो वो जो बहक के यहाँ तक शादी हुई है और मैं सीधा सेट पे गई. सेट पे नहीं, हमने मेरे साथ काम करता है अंकुर पाठक, जो एक जमाने में जर्नलिस्ट था, तो उन्होंने वो इंस्टाग्राम पे इनकी शादी को फॉलो कर रहा था, तो उसने मुझे पोस्ट भेजा, व्हाट हैपेंड, आई सेड शी गॉट मैरिड, बोला लुक एट हर हैंड्स. एंड मतलब वो शादी के इमीडिएटली बाद शूटिंग पर आई, तो तकलीफ उनको ही हुई, मतलब दिन में 3 बार वैक्सीन कर. To remove it. स्किन छिल गया था मेरा, पर मैंने बोला, आई वाज आल्सो फीलिंग वेरी गिल्टी कि वो शिट यार, व्हाई डिड आई पुट इट. पर एक होता है ना, भावनाओं में बह गई, फिर रोज वैक्सिंग करती थी, रोज ब्लीच करती थी, ये इतना पार्ट मेरा रफ हो गया था पूरा स्किन का. बट गलती मेरी थी. फिर हमने थोड़ा मेकअप लगाया, थोड़ी सी शूटिंग की, फिर सर ने मुझे 12-15 दिन का ब्रेक और लोगों के साथ शूटिंग कर लेता हूँ. Awesome. कोई और ऑब्जेक्ट किसी चीज की याद दिलाता है? I would want to say he's a star. Me? Yeah. Yay. You watch Scoop only on Disney. No, sorry. वो पीछे से लिज आ जाएगी. Excuse me. Disney भी देखिए, Netflix जरूर देखिए. बिल्कुल. और भी किसी प्लेटफॉर्म का नाम लेना है? सोनी लिव देखिए, मतलब वहाँ उसपे स्कैम 1992 करके शो है, मतलब मेड बाय. So I want to hear an auto story. खाना खजाना करके शो बना था. मैं डायरेक्टर था शो का, मैं शो का एडिटर था, उसका ग्राफिक्स का पैकेजिंग भी मैं करता था, उसकी डिलीवरी भी मैं ही करता था. तो रात भर काम करके मैं ऑटो में बैठ के बस स्टॉप जाता था, फिर बस पकड़ के GTV जाता था, एंड वहाँ पर्सनली एपिसोड डिलीवर करता था. हाँ, मैं पैसे ही नहीं थे, मतलब वो शो बहुत कम पैसे में बनता था, तो मैं डिलीवरी बॉय तक एम्प्लॉय नहीं कर सकता था, किसी के ज़रिए भेज भी नहीं सकता था, तो फ्रॉम डायरेक्शन टू डिलीवरी सब मैं ही करता था. क्योंकि ऑटो के लिए कई बार होता था कि ऑटो के लिए भी पैसे नहीं होते, तो आई वुड वॉक, मतलब थोड़ा डिस्टेंस चल के, फिर मुझे लगता था कि ये पॉइंट के बाद ना ऑटो का मिनिमम फेयर है, फिर मैं ऑटो पकड़ता था, और ऑटो पकड़ के फिर जाता था. When I was growing up in school, मुंबई में ऑटोज नहीं थे. ऑटोज वर लाइक अ फैसिनेशन. हम लोग मुंबई के बाहर जाते थे, गुजरात जाते थे, तो ऑटोज में बैठने का एक अलग मजा आता था. गुजरात में ना कमाल की चीज़ होती है कि वो लोग पेट्रोल बचाने के लिए 2 ऑटो साथ में चलती है. एक पैर बंद रहती है, एक पैर चालू रहती है, एक दूसरा मतलब अपनी पैर निकाल के दूसरे को धक्का मारता है, तो वो लोग पेट्रोल के पैसे शेयर करते हैं. एंड वो दूसरा वाला जो है वो आगे, मतलब वो हॉर्न नहीं बजाता है, क्योंकि उसने बैटरी भी बंद कर दी. वो ऐसे करते हुए, मतलब ये उसके साइंस है लोगों को हटाने के लिए. तो ये मतलब कोऑर्डिनेशन में ना चलते थे, हम लोग को बड़ा मजा आता था. हम समर वेकेशंस के लिए लुक फॉरवर्ड करते थे कि पेरेंट्स ले जाएंगे सूरत, और वहाँ हम ऑटो में बैठेंगे. ये मेरा एडवेंचर, एंड नाउ इट हैज बिकम अ न्यूसेंस. Yeah. It has. Last 2 objects करें क्या? There's a diary. सर आपके पास तो डायरी से बहुत किस्से होंगे. डायरी तो भाई ये जर्नलिस्ट प्ले कर रही है, जागृति पाठक, तो डायरी का काम इनको होता है. ये मतलब हाँ, हर सीन में ना वो डायरी निकालती थी और लिखने लगती थी. तो कई बार मैं बोलता तुम बात कर रही हो, डायरी क्यों खोल ली तुमने? हाँ, मतलब बिकम सेकंड नेचर. हाँ, स्टडी किया था, कैरेक्टर में इतनी ज्यादा घुस गई थी. तो मुझसे जब ऑफ साइड भी बात करती थी, मैं जोक्स क्रैक कर रहा हूँ, तो मैं इधर ये किधर और क्रैक करूंगी, तो मैं लिख लेती हूँ. वो फिर जाके वरुण करके है इनके बॉय, तो उनको वो जोक को याद कर करके वरुण को सुनाती थी.
Varun, if you're listening. जोक्स इधर से आए थे। बस खत्म हो गया ये पिटारा। ये पिटारा खत्म हो गया। डर गई वरुण का नाम सर, नहीं वाह, कोई लिया। कौन क्या कौन सी क्या और होगा? कहानी निकलेगी इसमें से? वरुण, दिस इज फॉर यू। Varun, watch out. Varun, this is. एक मुरझाया हुआ फूल। इस बॉक्स की अब रीब्रांडिंग करने का वक्त आ गया है। करिश्मा के प्यार का बॉक्स। बस हो गया ये किस्सा। चाय में क्या डाला है आपने? सर, द ब्यूटी ऑफ इट इज चाय पी भी नहीं है। Smells. उसमें कुछ वो है जो मतलब सूंघ गए उससे वो आता है तो उसे मतलब वरुण आ जाता है आपने। मुझे 2 एपिसोड्स देखने को मिले हैं बाय द वे। ब्रिलियंटली डायरेक्ट। बाकी एक्टिंग ठीक है, उसमें कमाल की एक्टिंग की है उसके इन्फॉर्मर ने, देवेंद्र पटेल। देवेंद्र पटेल। इनायत सूद करके। हाँ, She's she's a also young, right. very promising actor. And कितना अच्छा किया है, मतलब करिश्मा को सीखना चाहिए उससे। This episode is called Roasting Karishma Tanna. It's happening from the set. But is he like this on set also? Yeah, is he serious on set? Not at all serious. What is serious fun? मैंने शो थोड़ी बनाया है, शो नेटफ्लिक्स में बनाया है, मेरा नाम लिया है नेटफ्लिक्स में, ऊपर डाल दिया उन्होंने हंसल मेहता ताकि मतलब बिकेगा। नहीं बिकेगा नहीं, अगर कुछ गलती हुई तो मेरी और अच्छा गया तो नेटफ्लिक्स का। And on this note, this beautiful note, कि आज मेरे को तो बड़ा मजा आया ये किस्सा सुनने में। एंड मैंने 2 एपिसोड देखे हैं एंड आई कांट वेट फॉर नेटफ्लिक्स टू गिव मी एक्सेस टू थर्ड एपिसोड बिकॉज़ आई एम जस्ट वेटिंग। यहाँ बैठे हैं, अगर आप कैमरा पैन करोगे हाँ। प्लीज बैठिए, वरुण का एपिसोड। प्लीज गिव वरुण द एपिसोड। और उनको आज हिचकी आने वाली बहुत जल्दी। Who's remembering me? But thank you so much, Hansal sir. Thank you so much, Karishma, for being here. I had a lovely time, and this show is going to be super, super, super successful. I already know it. But all the best for it anyway. Hey, wait, I have something for you guys. Oh, एक second. I have. Gifts मुझे बहुत अच्छी लगती है दो। हमें पता है हम लाए हैं आपके लिए और वरुण के लिए। अब वक्त है इस शो के मेरे पर्सनली सबसे स्पेशल और फेवरेट सेगमेंट का, जहाँ पे हम ऐसे लोगों को बुलाते हैं जिनकी स्टोरीज़ हमें इंस्पायर करती हैं, या तो बहुत पावरफुल होती हैं, या तो हमारे चेहरे पे एक स्माइल छोड़ के जाती हैं, या तो आंखें नम कर देती हैं। और आज जो हमारे साथ मौजूद हैं वो बहुत ज़्यादा स्पेशल हैं, और जब उनकी स्टोरी मैंने पहली बार सुनी थी तो मेरे आँखों में आंसू भी थे और होठों पे मुस्कान भी थी। वो इतनी प्यारी हैं, हम सबकी नानी हैं, उषा गुप्ता। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। मैं इतनी खुश हूँ आप आए और आज हम यहाँ पे बातें कर सकते हैं। मुझे पता है आप बहुत टेस्टी अचार बनाते हो, पर उस अचार को बनाने की शुरुआत कहाँ से कैसे हुई? ऐसा हुआ कि जब राधिका के नाना जी, आई मीन मेरे हस्बैंड, कोविड में हम लोगों को हुआ 27 डेज वी वर इन बत्रा हॉस्पिटल। अपोलो में वो कराया, टेस्ट कराया पहले दिन, तो रात में ही राधिका के डैडी बोले कि बोथ आर पॉजिटिव। जब हम आईसीयू में थे, एक नेवल ऑफिसर आया, उसकी हालत ख़राब थी, उसको आईसीयू का बेड की नेसेसिटी थी। तो राधिका ने, ये शैली ने कहा कि अम्मा से, अरे मैंने कहा छोड़ो, हमें तो कमरे में कर दो ना ले जाके, हम तो अपने उसी कमरे में खुश हैं। अच्छा, आपने अपना बेड दे दिया? इन्हें इनका बेड, नॉट माइन। अच्छा, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं थी। अच्छा। मैंने कहा बिल्कुल दो, इनको तो जाना ही है। मैंने कहा जब इनके इतने ज़्यादा लंग्स जो है, मोर देन 50% लंग्स वर डैमेज, तो खैर एनीवे बेटे, जो कुछ हुआ 27 दिन हम लोग वहाँ पर रहे हैं बत्रा हॉस्पिटल में, और 27वें दिन रात को 11 बजे मालूम ही था, वो तो थोड़ी देर पहले ही जब वो डाउन होने लगी ऑक्सीजन, तो राधिका को फ़ोन किया शैली ने
कि राधिका अब इतनी है पापा की। तो राधिका बोली मम्मा 3 मिनट। बस, तो कोई बात नहीं थी, उम्र काफ़ी थी उनकी, 93 ईयर्स एज थी। तो अपनी एज पूरी कर गए और कह भी गए कि आई एम वेरी सेटिस्फाइड फ्रॉम माई लाइफ। और इस टाइम पे आपको की शादी को कितने साल हो चुके थे? शादी को तो हमने 63 ईयर्स बिताए हैं मेरी लाइफ के, कम नहीं पीरियड रहा। तो वही जो बात आपने पूछी थी ना अचार की, वो ऐसे स्टार्ट हुई। मैंने कहा कि राधिका तुम EIM का काम करती हो, राधिका के NGO है ना EIM, तो उसमें ये लोग कभी खाना, कितने लोगों को खाना बांट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कितना करती रहती है। तो मैंने कहा राधिका मैं तुम्हें 1 लाख या 2 लाख रुपए दे रही हूँ और तुम मेरी तरफ से अपने NGO में लगा के कुछ कर दो। तो राधिका ने मुझे क्या जवाब दिया, अम्मा 1 रुपया नहीं लेंगे आपसे, आप एक काम कर दीजिए। मैंने कहा क्या आप थोड़े से अचार बना देंगी? देखिए तब इनकी डेथ को मुश्किल से 25 दिन हुए थे। तो मैंने कहा हाँ बना दूंगी। तो मैंने डेली अचार मंगाए और मेट वगैरह को लगा के अचार छिलवाए। राधिका और ये अभिनव, इन दोनों ने एकदम शीशियों के ऑर्डर कर दिए। अभिनव ने डिजाइनिंग कर दिया लेबल का, वो लेबल भी बन के आ गए। सब कुछ तैयारी करा के इन्होंने अपनी वो 200 रुपया फी बोतल का दाम रखा अचार का। ऐसे करके जो अचार बेच के जो पैसे आए उससे लगभग 60,000 लोगों को खाना EIM की तरफ से खिलवाया गया, गरीब लोगों को। उस समय कोरोना के समय जब लोगों के जॉब ख़त्म थे, वैन एक शैली ने ले ली थी, अब किराए पे ली थी राधिका की मम्मी ने या कैसे ली थी। उस वैन में खाना जाता था और वहाँ जो बच्चे थे ना, वो उन्हें पहले ही पता था कि खाना आने वाला है। तो अपना अपना कोई कटोरा, कोई एल्युमिनियम का कटोरा, कोई थाली, कोई कागज ही ला रहा है, पेपर ही ला रहा है खाना लेने के लिए। मतलब अपनी तरफ से कोशिश की, भगवान की कृपा से। आप मतलब मैं सुन के मुझे ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे हैं कि पर आप जैसे बोल रहे हो ना कि उस वक्त 25 दिन हुए थे जब, हाँ, तो आपके 25 दिमाग दिन भी में उस वक्त तो इतने कुछ चीजें चल रही होती हैं, आपके दिमाग में ये थॉट कैसे आया कि और लोगों की मदद करनी है इस वक्त मेरे को? बिल्कुल नहीं, मैंने तो एकदम ही कह दिया था, मतलब तुरंत ही कहा था कि भाई राधिका मेरी तरफ से कुछ भी कर दो, तुम ले लो, पैसे ले लो। मैं को मुझे क्या करने पैसे। तो मुझे अंदर से ये हुआ कि किसी की मदद हो जाए इस समय, और जो मेरे पास में है मैं सब कुछ देने को तैयार हूँ। रानी आप इतनी आसानी से ये जो बातें बोल रहे हो ना, ये बहुत लोगों के लिए एक मिसाल है, क्योंकि आपका दिल इतना साफ है तो आप ऐसे बोल रहे हो ना कि मैं तो ऐसे कर दिया। पर हाँ, बिल्कुल। बहुत लोग जब ये सुनेंगे ना तो उनको भी लगेगा कि कैसे मतलब जब ऐसा कुछ होता है ना, नॉर्मली आप अपने अंदर चले जाते हो और किसी और के बारे में सोचना बहुत बहुत बड़ी बात है। और आप 88 की उम्र में एंटरप्रेन्योर बने, आपने खुद का अपना बिजनेस शुरू करा एक तरह से। हाँ आपको बिल्कुल, है ना? बिल्कुल, ये तो उससे पहले कभी सोचा ही नहीं था कि मुझे कुछ बेचना भी है। हाँ। मुझे कोई नेसेसिटी नहीं थी कुछ बेचने की। आपने 63 इयर्स में कुछ भी काम करा था उस तब तक, शादी के बाद? शादी से पहले नहीं, शादी से पहले मैं जॉब करती थी, अच्छा, टीचिंग का। हाँ, और वो 63 उसके बाद से बिल्कुल स्टॉप था, कोई जॉब। मैंने अपना लिखा पढ़ी की। तो आपने जब आपने बोला 60,000 लोगों की मदद हुई, तो आपने कितनी अचार की बोतलें बेची थी उस वक्त? पता नहीं, मैंने तो गिनती की नहीं, रोज आ रही थी ढक्कन लेबल ढेर कार्टन भर के लेबल आए थे। ये तो मुझे याद है। और ट्रे की ट्रे भर भर के बोतलें आई थी। क्या बात है नानी, आप सुपर नानी हो। अरे नहीं ऐसे मत बोलिए। और आपने जो 88 की उम्र में अपना खुद का एक मतलब अचार बनाया, फिर उसमें उसको बेचे उसके बॉटल्स, और उससे लोगों की मदद करी, ये जो आपकी कहानी है ना, ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रेरणा देने वाली है। और मैं अपने आप को बहुत ही एक्चुअली लकी मानती हूँ कि मैं आपके साथ इस काउच पे बैठ के आपकी ये कहानी सुन रही हूँ। तो थैंक यू आने के लिए, यहाँ पे मैं आपको हक दूँ। अरे नहीं, अरे बेटे थैंक यू आने के लिए, आप बहुत ज़्यादा प्यारे हो। थैंक यू, सब लोग इतने अच्छे हैं यहाँ। और कुछ भी पूछना हो
तो यू कैन आस्क। Done. मुझे कोई किसी बात का परहेज नहीं। आपके लिए एक छोटी सी चीज है हमारे लिए, बहुत ही छोटी सी। देखिए अचार तो आप सबके लिए भिजवा रहे हो अब, हाँ, ये बात तो तय हो गई है ये तो आपके लिए। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी सुंदर आइटम। ये तो मेरे पसंद की चीजें मैंने हैं। पूछा है राधिका से कि क्या तुझे सिर्फ चाय पसंद है उनको, मैं कहा चाय तो मैं पिला दूंगी। आपकी मैं परमिशन हो जाने की? नहीं आप तो- मत जाओ हमारे नहीं नहीं साथ, नहीं हमारे नहीं साथ बेटे ही नहीं। भाई शर्मिंदा मत करिए। यार और अब वक्त है इस शो के लास्ट सेगमेंट का, मेक समवन्स डे। और इस सेगमेंट में हमारा जो मोटिव होता है बहुत सिंपल होता है कि हम किसी ना किसी के चेहरे पे एक बड़ी सी स्माइल छोड़ दें। मेरे साथ 2 बैंड मेंबर्स मौजूद हैं अनहद बैंड के, राजीव और दुष्यंत। राजीव को मैं बहुत सालों से जानती हूँ। उन्होंने मेरे साथ टेपेटेल पे परफॉर्म किया था कुछ साल पहले। वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं, ही इज़ ब्लाइंड, बट ही इज़ द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन आई नो। और कुछ महीनों कुछ सालों पहले उन्होंने अपना खुद का बैंड शुरू करा है कॉल्ड द अनहद बैंड। इट्स अ 6 पीस बैंड और इस बैंड की खास बात ये है कि इसके जो सारे 6 मेंबर्स हैं वो ब्लाइंड हैं, वो विजुअली इम्पेयर्ड हैं। एंड आई एम एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ राजीव फॉर इनिशिएटिंग दिस बैंड, ये मेंबर्स को जोड़ना। और कुछ दिन पहले, एक्चुअली 2 हफ्ते पहले मेरे पास राजीव का कॉल आया था। हमें गिग्स नहीं मिल रहे हैं, हमें शोज़ नहीं मिल रहे हैं, हमारे व्यूज़ नहीं हैं, और मैं चाहता हूँ कि हमारी कहानी जितने लोगों तक पहुँच सकती है वो पहुँचे। एंड आई वॉज रियली टच टू हियर अ स्टोरी, क्योंकि यार बाकी सारी चीज़ें असाइड बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन बैंड है, बहुत ही ज़्यादा टैलेंटेड बैंड है। और जब मेरी आज राजीव से बात हो रही थी उन्होंने मुझे 2 चीज़ें बताई कि एक तो यार जब लोग सुनते हैं ना कि विजुअली इम्पेयर्ड है तो उनको लगता है कि यार इस बैंड को हम बुलाएंगे ना अपनी शादी में या अपने ऑफिस में तो हमें बहुत प्रॉब्लम्स होंगी उनको मैनेज करने में। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आज मैंने को यहाँ पे बुलाया है परफॉर्मेंस के लिए और मेरे को कोई परेशानी नहीं हुई है। दे हैव बिन लिटरली द स्वीटेस्ट पीपल एंड कोई मैनेजमेंट का इशू नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है कि बिकॉज दे आर विजुअली इम्पेयर्ड आपको कोई परेशानी होगी अपने उनको गिग्स में बुलाने में। एंड दूसरी बात जो उन्होंने बोली विच रियली ब्रोक माई हार्ट वॉज कि क्योंकि वो विजुअली इम्पेयर्ड है लोगों को लगता है यार इनको कम पैसे देना बेटर है, विच इज़ अनफेयर। इस दुनिया में आर्टिस्ट बनना एनीवे बहुत डिफिकल्ट काम है और विजुअली इम्पेयर्ड होके, ब्लाइंड होके उस राह को चुनना एंड आर्टिस्ट बनना, म्यूजिशियन बनना और उस सपने की तरफ तेज रफ्तार से बढ़ना एक बहुत ही ज्यादा हिम्मत का काम है। आज मैंने उनको यहाँ बुलाया है जिससे उनकी आवाज जो है वो दूर दूर तक पहुंचे, आप लोग उसको सुने एंड होपफुली ये बैंड को आप एक दिन अपने यहाँ बुलाएं, आप उसको लाइव सुनना चाहें एंड दे बिकम वेरी वेरी पॉपुलर। प्लीज वेलकम राजीव एंड दुष्यंत। एक बड़ी सी स्माइल हो जाए पहले तो। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। भाई जल्दी से अपना इंस्टाग्राम हैंडल बता दो सबको। हम लोग का इंस्टाग्राम हैंडल है, क्या है दुष्यंत? अनहद बैंड __। फटाफट से सब फॉलो कर लो, है ना? हाँ यार, बुलाओ, मजा आएगा। हमको खुद परफॉर्म करने में मजा आएगा। चलो जी, मैं आई कांट वेट, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ सुनने के लिए। आप सुना दो प्लीज। अच्छा, फोक सुनोगे या सूफी? जो अभी आप गा रहे थे ना वही गा दो, बहुत ही प्यारा लग रहा था। अच्छा, चंबा भाई चंबा, कॉर्ड्स देता रहे। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, जॉन एलिया साहब। तुम जब आओगी तो खोया हुआ पाओगी मुझे, मेरी तन्हाई में ख्वाबों के सिवा कुछ भी नहीं। मेरे कमरे को सजाने की तमन्ना है तुम्हें, मेरे कमरे में किताबों के सिवा कुछ भी नहीं। बागों में पड़े झूले, तुम भूल गए हमको, हम तुमको नहीं भूले। ओ शिमले निवसना
क्या होता है, गाओ। ओ शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर, माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, शिमले निवसना कसौली निवसना, शिमले निवसना कसौली निवसना, चंबे जाना जरूर, चंबे जाना जरूर है, माए नी मेरिए शिमले दी राहें, चंबा कितनी दूर, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, 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 हाय सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, सैया मिले लड़कैया मैं का करूं, बेड़ पाको बार मासा, बेड़ पाको बार मासा, नरणा कपल पाको चैता मेरी चैल, नरणा कफल पाको चैता मेरी चैला। अब थोड़ा साहित्य भी हो जाए। वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाह, बंसी राधा गीता गैया अल्लाह, बंसी राधा गीता गैया अल्लाह, वृंदावन के कृष्ण कन्हैया अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। एक तो कैमरा पे बिग बॉस का किस्सा बनता है कुछ बहुत स्कैंडलस बता दो हमको, हाय राम, एकदम ठीक है। सनसनी खबर बन जाए। चलो अब आपने कह दिया तो मैं बता ही देती हूँ।